न्यूज़ 18 इंडिया। क्या सब साथ आएंगे तो मोदी के 2024 का चुनाव हार जाएंगे? आज इसी बड़े सवाल के साथ मेरे साथ ओपनिंग बैट्समैन कौन है, आइए परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से अकेले मुकाबला करेंगे आज विवेक श्रीवास्तव का, जो कि इंडिया घटक दल के हैं, लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ संजीव झा हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, खेलने से पहले थोड़ा थके हुए लग रहे हैं, पसीना लग रहा है चेहरे के ऊपर, आपका भी अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी के नेता है। वारिस पठान है, जो कि हम कह सकते हैं कि किसी गठबंधन का पार्ट नहीं है, लेकिन अपने दमखम के साथ मैदान में खड़े हैं। गौरव भाटिया, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआती क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन आप हो, तो सवाल आपसे यह पूछना पड़ेगा, थोड़ा बाउंसर है ये सवाल, कि सब एक साथ आ रहे हैं गौरव भाई, तो खेल खराब ना हो जाए कहीं आप लोगों का। सब एक साथ आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो ये तक कह रही है कि हमें तो नो बॉल पे ही आउट करना चाह रही थी बीजेपी, लेकिन हम भी पक्के खिलाड़ी निकले। देखिए, ऐसा है, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया अमीश जी। और एक अकेला सब पर भारी, ये है श्री नरेंद्र मोदी जी। इस बात पे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 303 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में आई थी, और उससे पहले 282 आई थी। क्योंकि आपने बात उत्तर प्रदेश की भी करी, तो आपने बिल्कुल सही आकलन किया। 2017 की बात है, टूटी पंचर साइकिल पे एक हाथ आके लग गया था। क्या हुआ था यूपी के लड़कों का? उत्तर प्रदेश के जो असली लड़के हैं ना, उन्होंने धराशायी कर दिया था। ऐसी चोट लगी, अभी तक ठीक नहीं हुई है, जी। वो जख्म अभी भी है। उसके बाद 2019 में भी एक गठबंधन हुआ सपा और बसपा का। ये केवल इसलिए होता है कि कैसे मोदी जी को हराया जाए, लेकिन पुनः हमारी 64 सीटें आई थी, सपा और बसपा की 15 आई, कांग्रेस की 1। मैं कहना एक बात चाहता हूं, आप तैयारी देखिए, हमारी तैयारी तो पूरी है। अभी आपने देखा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो है विकास रथ चलाया है, जिसमें हम सभी नागरिकों के बीच में जाके सरकार की उपलब्धियां और उनके सुझाव भी लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या तैयारी है? 8 महीने से हम लोग सुन रहे हैं इंडी अलायंस। आज जो खबर आई, 8 महीने और से विवेक सुन रहे भाई हैं, लेकिन बैठे हैं, अब उत्तर समर्थक प्रदेश है। में तो गठबंधन हो ही गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी मैं आपको और बता कांग्रेस रहा का हूं, कश्मीर मेरा में भी आकलन गठबंधन सुनिए। हो रहा है, दिल्ली में गठबंधन हो गया, महाराष्ट्र में गठबंधन हो रहा है। मैं तो कहीं ना कहीं कहानी तो बन रही है ना। आकलन सुन लीजिए। नहीं सुनी मैंने आपकी बात को, 2-2.5 मिनट सुना, तो कहानी तो बनती हुई दिख रही है ना। जो कहानी बनती हुई दिख रही है, तो कहानी किसी की तो बिगड़ी रही है। आपको आकलन अगर कर दे देंगे तो ठीक है, आप आकलन सुनिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जी। उत्तर प्रदेश में इससे पहले मैंने बताया कि सपा और कांग्रेस आए थे, हार गए थे, और बसपा से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी का नहीं है। सपा और बसपा जब साथ आए थे तो भी केवल 15 सीटें आई थी। अब इसके बाद दिल्ली आते हैं, दिल्ली में सातों सीटें 2014 और 2019 दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की आई। 50% से ज्यादा वोट हमारा है। तो कौन साथ आता है कौन नहीं आता है अभी जी, ये मायने नहीं रखता। पश्चिम बंगाल चलते हैं, ममता बनर्जी ने अभी तक नहीं कहा है, लेकिन वहां पर स्ट्रेटेजिक कॉल है। ममता बनर्जी अगर कांग्रेस के साथ अलायंस कर लेगी तो ममता बनर्जी को ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वहां पर जो एंटी ममता वोट है वो डिवाइड होगा, तो ममता को फायदा होगा। इसकी पॉलिटिकल इक्वेशन को समझिए। यानी धरातल के अंदर ये जो अलायंस है, उसने ठीक होमवर्क करा है। एक सेकेंड गौरव, आई विल गेट बैक टू यू। धरातल पर यह अलायंस ठीक होमवर्क कर रहा है। आप देखिए, एक है लफाजी, एक है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना। पॉलिटिकल पॉइंट आप स्कोर कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बंगाल के अंदर अगर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आते हैं तो लेफ्ट और माफ करिए, कांग्रेस और टीएमसी अगर एक साथ आते हैं तो टीएमसी को इसका नुकसान होगा। अगर कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ती है तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट, एंटी ममता वोट डिवाइड होगा, तो उसका लाभ मिल जाएगा। मैं आपके पास आता हूं वापस, लेकिन अनुराग भदौरिया, एक बात तो कोई डाउट नहीं है कि 2014 का चुनाव हारे, 2017 का हारे, 19 का हारे, 22 का हारे, तो इस बार इतना जलवा क्यों है? और इस बार क्यों लग रहा है कि
इस बार क्यों लग रहा है कि खेल बन जाएगा? आपने सही बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। इंडिया रेस को बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका। अखिलेश यादव की बैठक में कई एमएलए नदारद हो गए और नहीं पहुंचे। इसका मतलब 8वां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का संजय सेठ, क्योंकि कल वोटिंग है, उनकी उम्मीदवारी में दम दिखाई दे रहा है। यानी सपा का तीसरा कैंडिडेट हार सकता है। अनुराग भदौरिया, बताइए, बीजेपी पतंग काटती नहीं है, हत्थे से काटती है, वो जो कहा जाता है, हत्थे से। बोल रहा हूं, अरे बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का आपने देखा बिना खेले पसीना कैसे छूट रहा था, आए बाएं बोलना शुरू कर दिया पहले, अब ये। अरे सवाल ये है कि साइकिल और पंजे की ताकत बीजेपी के लिए है आफत। बीजेपी में है भय, गठबंधन की जीत तय है। जनता ने तो ठानी है, जन जन ने भी मानी है। 400 वाला सपना टूटेगा और इनका भाग तो फूटेगा। अब सवाल है भारतीय जनता पार्टी का भाग क्यों फूटेगा? मैं अभी बता तो रहा हूं। आपकी पार्टी जो टूट रही है उसकी बात करिए। अरे सुन तो लीजिए। अभी इनका भाग तो छूटेगा, लेकिन अभी तो आपकी पार्टी में जो फूट रही है वो देखिए। आपकी खबर झूठी है। कैसे झूठी है? खबर झूठी है। अच्छा, मैं आपको कल्पी एमएलए विनोद चतुर्वेदी नहीं आए, खबर झूठी है। अच्छा, कल्पी अंबेडकर नगर एमएलए राकेश पांडे ने अदालत रहे, बताइए। हमने एमएलए के नाम चला रहे, हम हवा में नहीं चला रहे खबर। सुनो, राकेश, हमने तो आपकी अलायंस की खबर भी दी थी, हवा में ही है राकेश। नहीं, आपने बड़ा आरोप लगाया, आपने बड़ा आरोप लगाया कि आपकी खबर झूठी है। तो बड़ा आरोप आपने बोला आपकी खबर झूठी है। आप बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ लिखा, सलीम शेरवानी ने चिट्ठी में क्या कुछ लिखा? अरे बोलने नहीं दोगे। अब मैं बोल लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो, झूठी खबर पे। राकेश पांडे जी रितेश पांडे के फादर हैं। रितेश पांडे पहले से बीएसपी से जा चुके हैं बीजेपी में, तो जाना तय था। अब उसमें नई खबर क्या बता रहे हैं आप? अच्छा, तो ऐसे लोग हैं, उनका जाना अभी आप कह रहे थे खबर गलत है। खबर क्या बता रहे हैं आप? अभी आप कह रहे थे खबर गलत है। अभी आप कह रहे थे खबर गलत है। राकेश पांडे मतलब रितेश पांडे बीजेपी में चले गए, तो राकेश पांडे ने भी सपा को छोड़ दिया। कमाल की बात है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आगे आपके आ गए थे, तो संघमित्रा मौर्य क्यों नहीं आई आपके पास? बताइए। पे बात कर लें, हम मुद्दे पे बात कर लें। मुद्दा ही है, मुद्दा ही है। आप पता नहीं क्या कि आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं भाई। मुद्दा यही है, आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे, समाजवादी और 3 घर दूर की बात कर रहे हो। समाजवादी पार्टी, अरे अब आप ही तो बोल रहे हो, मुझे बोलने दोगे तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा ना। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक है और पूरी तरह से मजबूत है। जो आए हैं वही जाते हैं। समाजवादी का कोई नहीं गया है, गलतफहमी मत रहिए। आज से नहीं, वर्षों की बात कर रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो हम भ्रष्टाचारी सबको ले लें, परिवारवादी का आरोप लगाएंगे, फिर भी ले लें, सत्ता चाहिए। समाजवादी कहीं नहीं जाता है, समाजवादी समाजवाद में रहता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई समाजवादी कभी टूट के गया हो जब से समाजवादी पार्टी बनी है? और जो समाजवादी, असली समाजवादी, वो समाजवादी के साथ रहेगा। और जिसको सत्ता पानी है, सत्ता का लालच है, वो तो आते जाते रहते। उनको तो बीजेपी भी यार, दूसरे दल भी कौन सा दिल से लगाते हैं।